नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आने वाले कक्षा 10 की परीक्षा के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया है, जिसका इंग्लिश पेपर आज हम लोग देखने वाले हैं। इंग्लिश पेपर में से सेक्शन बी राइटिंग ग्रामर सेक्शन आज हम लोग करेंगे, जो 34 नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होगा वो ग्रामर पोर्शन होगा। क्योंकि मॉडल क्वेश्चन पेपर आने से पहले ये बहुत ही कन्फ्यूजन था कि आखिर क्वेश्चन इस बार किस प्रकार से पूछेगा। तो अब वो सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं और हमारे पास है हमारा झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन पेपर। इसमें दो पोर्शन हैं। पहला तो है आपका राइटिंग, जिसमें से दो क्वेश्चन दिया हुआ है। एक जो आपको एडिटर के पास लेटर लिखना है, जिसमें से प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इन योर एरिया, आपके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बिजली कटती है, इसके लिए आपको एक लीडिंग न्यूज़पेपर में एक लेटर लिखना है जो एडिटर के पास लिखना है। इसका फॉर्मेट होता है, अगर आप इसका भी वीडियो चाहते हैं राइटिंग स्किल का, देन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए ताकि हम उसका भी वीडियो आपको बना के दे पाएँ। बात करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, जिसकी संख्या आप जानते हो कि नए सिलेबस के अनुसार से बढ़ा दी गई है, अतः अंग्रेजी में भी इसकी संख्या बढ़ी हुई है। सेक्शन बी के थर्ड क्वेश्चन में हम देखते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं जो हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से सवाल हैं, क्या इसमें है, वो हम लोग देखेंगे। देखिए, आप जो भी ग्रामर पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और जो नहीं पढ़ना है उससे तो पूछा ही नहीं है। तो आइए एक एक करके इस सारे सवालों का जवाब हम लोग ढूंढने का कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कहता है कि राइट अ पैराग्राफ इन व्हेन द सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन है, व्हेन द सब्जेक्ट इज द एजेंट और डोर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन इन द verb इज इन द, ये किस फॉर्म में होगा? अगर जो सब्जेक्ट है वो एजेंट है या फिर डूअर है किसी काम का, तो वो क्या होगा? तो देखिए, इसका जो आंसर है वो होगा ए। ठीक है, वो ए ऑप्शन है, एक्टिव वॉइस होगा। नेक्स्ट है कि ही डैश द प्लेस दिस प्लेस लास्ट मंथ। यहाँ पे बात हो रहा है कि पिछले महीना में वो क्या किया था, यहाँ पे आया था। आप जानते हो कि पास्ट टेंस के लिए किस प्रकार से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे ही विजिट्स करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट का बात हो रहा तो ये हो जाएगा विजिटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 22, शी वर्कड हार्ड सो दैट शी डैश पास। याद रखिए कि अगर कहीं भी एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है कि हाँ उसने बहुत मेहनत करी है तो वो पास हो सकती है, ये संभावना है, उसकी क्षमता को नहीं दिखाया जा रहा है, देन इसके लिए क्वेश्चन का आंसर जो होगा 22 नंबर का वो हो जाएगा मे। संभावना के लिए हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं, आप मॉडल्स पढ़ चुके हैं पहले ही। शी वर्कड हार्ड हो गया। 23, आई डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेज। अब आई डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आखिर ये क्या दिखा रहा है? देखिए, ये हमारी क्षमता है जो ये क्वेश्चन दिखाने का कोशिश कर रहा है कि मैं 3 भाषाओं को बोल सकता हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा कैन। 24, इट डैश रेन टूडे। देखिए, आज बारिश हो सकती है, ये बात कह रहा है। तो अगर आज बारिश हो सकती है तो ये तो हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं ना। तो अभी बताइए कि संभावना के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो मे इस्तेमाल करते हैं। देन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 25, सी डैश 100 रुपीज़ फ्रॉम मी। वह 100 रुपीज़ फ्रॉम मी मतलब कि मेरे से ली है, तो कितना ली है, किस यहाँ पे बात आए 100 रुपीज़ ली है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 25 का सही आंसर होगा बोरोड, क्योंकि ये काम ऑलरेडी हो चुका है। 26, चिल्ड्रेन डैश नॉइज इन द क्लास व्हेन द टीचर इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। तो बच्चे हल्ले कर रहे थे
कब? जब शिक्षकगण क्लास से एब्सेंट थे, अनुपस्थित थे, क्लास में थे ही नहीं। देन 26 का जो आंसर होगा, ये एक बच्चे नहीं बल्कि इसमें बहुत सारे बच्चों का बात किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा वर मेकिंग, कर रहे थे, पास्ट का बात हो रहा है। 27 इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर इज। इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो आप जानते हो कि ये जो क्वेश्चन है 27 नंबर, वो राइटिंग अ लेटर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में स्पीच होता है तो वो हम उसका ट्रांसलेट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। किस में करते हैं? देखिए, प्रेजेंट से हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं पास्ट में, और ये कंटिन्यूअस में है तो वो भी कंटिन्यूअस में ही जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कि ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा। 28 में पैसिव वॉइस ऑफ राम किल्ड अ टाइगर। पैसिव वॉइस ऑफ राम किल्ड अ टाइगर is a correct of this correct answer is C। ये इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज यू। ये कह रहा है कि व्हाट शुड बी द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज यू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर डी, चूँकि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो इसके सही आंसर को मैच कर पाए। तो 29 का सही ऑप्शन है डी। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, अब इसमें से हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 30, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ही कन्फेस हिज गिल्ट इज। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट इज number 1, option number A, A is the correct option of this one। 31, रिमूवल ऑफ 2। 31 का जो क्वेश्चन है वो रिमूवल ऑफ 2 से है, जहाँ पे कहता है यू आर टू लेजी टू वर्क इज। यू आर टू लेजी, आप बहुत ज़्यादा लेजी हो काम करने के लिए। तो इसका अगर हम रिमूवल ऑफ 2 हटा दें, मतलब 2 हटा करके बात करें, तो 31 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क। आप इतने लेजी हो कि आप काम नहीं कर सकते हो। 32, द कंपाउंड फॉर्म ऑफ इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड। द कंपाउंड फॉर्म ऑफ इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड इज। देन द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 32 इज बी। करेक्ट ऑप्शन ऑफ 32 इज बी, ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड। वह मेहनत तो करा लेकिन फेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ही इज ऑनेस्ट इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस। लुक एट हियर, यहाँ पे जब नेगेटिव सेंटेंस बनाने की बात कर रहा है तो एक जो हम लोग हमेशा गलती करते हैं कि नहीं, फटाफट नोट लगा करके हम लोग बना देते हैं। लेकिन याद रहे कि ऑनेस्ट का जब नेगेटिव बनाते हैं तो बनता है डिजऑनेस्ट। करेक्ट, ऑनेस्ट का जो नेगेटिव है वो होता है डिजऑनेस्ट, एंड दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ 33 क्वेश्चन नंबर इज सी। ही इज डिजऑनेस्ट। ओके। 34, द इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ आई कैन नॉट बी ट्रू, इट कैन नॉट बी ट्रू। द इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ इट कैन नॉट बी ट्रू शुड बी क्वेश्चन नंबर, the answer of question number 34 is B, cannot it be true। okay, next question is 35, John is reading a novel is an example of। देखिए, जॉन जो है रीडिंग अ नॉवेल, वो पढ़ रहा है, एक नॉवेल को भी पढ़ रहा है। देन एज यू नो दैट, अगर वो पढ़ रहा है तो वो काम अभी हो रहा है, and that's why the answer of this question is present continuous।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग रहा है रही है का बात करते हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल है जॉन इज रीडिंग अ नॉवेल। क्वेश्चन नंबर 36, माई ब्रदर हैज़ नॉट कम येट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब माई ब्रदर हैज़ नॉट कम येट, माई ब्रदर हैज़ नॉट कम येट, तो ये किसका है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, द इंग्लिश डैश 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 इंडिया टिल 1947। द इंग्लिश मैन जो अंग्रेज यहाँ पे थे, उन्होंने भारत 1947 तक छोड़ दिया था, मतलब कि काम हो चुका है, अर्थात इसका आंसर होगा ए, हैड लेफ्ट। ठीक है। 37 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। 38, द पास्ट परफेक्ट ऑफ ईट इज। देखिए पास्ट परफेक्ट का बात कर रहा है, देन यू नो दैट द पास्ट परफेक्ट ऑफ एनी वर्ब गोज विथ V3 एंड ईटन, सॉरी ईटन। और जब पास्ट परफेक्ट में जाते हैं तो यहाँ पे लग जाता है हैड, मीन्स दैट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 38 इज हैड ईटन। ओके, हैड एंड ईटन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड 39, द सिंपल पास्ट ऑफ ड्रिंक इज। सिंपल पास्ट ऑफ ड्रिंक इज, पीने का सिंपल पास्ट टेंस में क्या इसका फॉर्म जाएगा, तो याद रहे ड्रिंक का सिंपल पास्ट टेंस में आता है ड्रैंक के रूप में, DRANK। एंड दैट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो जाता है। आगे 40 नंबर क्वेश्चन, देन ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं 40 नंबर क्वेश्चन में कि जिस हिसाब से आपको डायरेक्शन दिया हुआ है उसी हिसाब से सेंटेंसेसों को ठीक करना है। तो चलिए इस सारे क्वेश्चन को हम लोग अभी करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला ए है, ही इज़ टू फाइट टू रन। आप देख रहे हो यहाँ पे टू है, ये रिमूवल ऑफ टू का क्वेश्चन है। आप रिमूवल ऑफ टू अगर समझते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप नहीं जानते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या इसका भी वीडियो चाहिए, तो उसका भी वीडियो अपलोड करा जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, ही इज़ टू फाइट टू रन। हमें यहाँ पे टू को हटा देना है, और हटाने का रूल क्या है सो समझिए। हम लोग इसका बनाएंगे ही इज़ सो फाइट, ध्यान से नोट करिएगा, ही इज़ सो फाइट दैट ही कैन नॉट रन, ही इज़ सो फाइट दैट ही कैन नॉट रन, इसका बनेगा ए का। बी, मैन इज मोर्टल इनटू नेगेटिव सेंटेंस। एज यू नो दैट मानव मरणशील है, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा मैन इज इमोर्टल, इम और मोर्टल। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका बन जाएगा। नंबर सी, ही सेड टू मी आई हैव रिटन अ लेटर इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसका क्या होता है कि यहाँ पे रिटेन है, ठीक है, तो आप अच्छे से जानते हो कि ये परफेक्ट का है, तो इसको किस में चला जाएगा, ये आपका जो सेड है वो टोल्ड में चला जाएगा। तो हो जाएगा he told me that he had written a letter। that have का इसमें had में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो he had written a letter, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट डी, he is reading a letter into passive voice। he is reading a letter, वह एक लेटर पढ़ रहा है, इसको पेसिव वॉइस में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, एक लेटर उसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, अ लेटर इज बीइंग रीड बाय हिम। ओके, देन दिस इज योर ग्रामर सेक्शन
और जिसमें हम लोग नंबर 3 से लेके 40 नंबर क्वेश्चन तक का बात कर लिए, 20 to 40 जो 3 सेक्शन में है। बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 का हमने बात नहीं करा है, बिकॉज राइटिंग लेटर जो है आप एडिटर के पास जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते हो तो हमें कमेंट बॉक्स से बताएं कि क्या आपको उसका वीडियो चाहिए। अगर आपको चाहिए तो हम उसका भी वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन सेज दैट राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। यहाँ पे 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं, द सीजन यू लाइक मोस्ट, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड माई ब्रदर पार्टी। इसके बारे में आपको 150 वर्ड्स में याद रहे, वर्ड्स के लिमिटेशंस को ध्यान में रखना परम आवश्यक है। अगर आप नहीं रखते हो तो ये आपके लिए नंबर कटने का एक चांस हो जाता है, बिकॉज अगर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है कि यस यू हैव टू राइट इन 150 वर्ड्स ओनली, देन यू विल हैव टू डू दैट। ओके, अगर आप बोला क्या है तो आपको लिखना ही होगा, उतना के अंदर में ही लिखना होगा, क्योंकि ये आपकी क्षमता को परखता है कि क्या आप बहुत सारे बातों को कम जगह में लिख सकते हो या नहीं। वो आपके मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होता है इस प्रकार के क्वेश्चंस में। देन सेकेंड थिंग्स कि क्या आपको इसका जो पेसेज पोर्शन है क्या उसका भी वीडियो चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई वॉन्ट टू रिपीट वंस अगेन दैट आपको सारे मॉडल क्वेश्चंस पेपर का आंसर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हो पाए। नमस्कार।